नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत सिंह और पैसा बाजार हब में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मेजरगांव डॉक शिप बिल्डर के बारे में। एक इन्हें बहुत मेजर ऑर्डर मिलने वाला है, उसके बारे में बात करेंगे। यूज इतने बड़े जो ऑर्डर मिलेगा तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा कंपनी के ऊपर, उसके ऊपर बात करेंगे। क्या एडिशनल फ्यूचर ऑर्डर्स हैं कंपनी के पाइपलाइन में, उसके ऊपर बात करेंगे। फाइनेंशियल आउटलुक देखेंगे, इन्वेस्टमेंट अप्रोच देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मेजरगांव डॉक मेजर ऑर्डर एंड ग्रोथ आउटलुक। तो P-71I सबमरीन का ऑर्डर है। तो इस सबमरीन का प्रोजेक्ट की एस्टीमेट वैल्यू लगाई जा रही है 1 लाख करोड़। इससे पहले इसकी वैल्यू लगाई गई थी 70,000 करोड़, जो कि बढ़ करके 1 लाख करोड़ हो गई है। निगोशिएशन जो थे वो ऑलमोस्ट फिनिश हो चुके हैं। अब फाइनल ऑर्डर की तैयारी हो रही है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2026 के एंड तक की हो जाएगा। अगर ये ऑर्डर सिक्योर हो जाता है तो मेरा गांव शिप बिल्डर की ऑर्डर बुक 1 लाख करोड़ क्रॉस कर जाएगी। ह्यूज इम्पैक्ट ऑन कंपनी साइज। जो कंपनी का सिंगल सबमरीन ऑर्डर है वो इक्वल हो जाएगा मिलने के बाद कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन से। कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन 94,000 करोड़ रुपीज है। तो एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ ट्रिगर रहेगा कंपनी के लिए। और जो सबमरीन प्रोजेक्ट होते हैं जो कि आराम से अगर चले 9 से 10 साल चल जाते हैं, इतना टाइम लग जाता है एक सबमरीन को बनने में। एडिशनल फ्यूचर ऑर्डर की बात करें पाइपलाइन में तो स्कॉर्पियन सबमरीन है। पॉसिबल है 3 एडिशनल सबमरीन के ऑर्डर मिलेंगे लेट, मतलब 2026 के एंड तक की या फिर 2027 की शुरुआत में ही। और लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक एक इनका प्रोजेक्ट है जिसकी एस्टिमेट वैल्यू है 35,000 से 40,000 करोड़ के आसपास। माइन काउंटर मेजर वेजल है जिसका पोटेंशियल है 40 से 45,000 करोड़ का प्रोजेक्ट ये रहेगा। P-17 ब्रेवो शिप, इसकी एक्सपेक्टेड रेंज है 50,000 से 60,000 करोड़ की। और जो करंट ऑर्डर बुक है कंपनी की, इसकी बात करें तो 24,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है। तो कंपनी काफी मैसिवली एक्सपेंड कर सकती है ऑर्डर्स के मामले में और क्रॉस कर सकती है 1 करोड़ की ऑर्डर बुक। फाइनेंशियल आउटलुक की बात करें, रेवेन्यू 12,500 का एस्टीमेट है 2026 का, जो कि 9% की ग्रोथ रखता है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। 2027 की बात करें तो इनका एडिशनल 5% की ग्रोथ की उम्मीद है। मार्जिन कंपनी के 15% पे स्टेबल रह सकते हैं। प्रोविजन की बात करें, कंपनी कोई प्रोविजन चेंज नहीं करना है, मैनेजमेंट की तरफ से मैनेजमेंट की गाइडलाइंस है। इन्वेस्टमेंट अप्रोच की बात करें तो सिंगल डिफेंस स्टॉक में लगाना काफी ज्यादा वोलेटाइल हो सकता है, या फिर कहें थोड़ा सा ज्यादा रिस्की हो सकता है। तो एक डाइवर्सिफाइड ऑप्शन अपना सकते हैं आप, जैसे मोतीलाल ओसवाल की निफ्टी इंडिया डिफेंस ETF है, जिसमें मल्टीपल डिफेंस कंपनीज में एक्सपोजर देता है। तो लोअर रिस्क रहता है और हायर एक्सपोजर रहता है डिफरेंट कंपनीज में। की फैक्टर्स बिफोर इन्वेस्टिंग, मतलब कौन से फैक्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए कोई भी निवेश करने से पहले। कंसिस्टेंट रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ग्रोथ, मतलब कि रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों चीजों में ग्रोथ होनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक होनी चाहिए कंपनी की बैलेंस शीट हेल्दी और अच्छी होनी चाहिए और कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो काफी मजबूत होना चाहिए। लॉन्ग टर्म डिफेंस सेक्टर का व्यू की बात करें तो इंडियन डिफेंस सेक्टर ग्रो कर रहा है क्योंकि हायर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है या फिर कहें एक्सपेंडिंग है। और ग्लोबल जो पॉलिटिकल टेंशन भी बढ़ती जा रही है, जो कि लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती है डिफेंस सेक्टर के लिए। तो ये वीडियो हमारी सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है, कोई भी बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्त सलाहकार से बात करें। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप किसी स्टॉक सेक्टर या फिर म्यूचुअल फंड के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका नाम हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम हमें जब भी मौका मिले तो हम उन टॉपिक्स पर बात कर सकें। धन्यवाद।